Hello dear students, today we will discuss class 12th English prose chapter number 2. Name of the chapter is A Fellow Traveler, means एक साथी यात्री. Writer of the chapter is A.G. Gardiner. ये कहानी है एक ट्रेन की, जहाँ लेखक एक ट्रेन में यात्रा करते हैं. उस ट्रेन में एक उसका साथी होता है मच्छर, मॉस्क्यूटो. तो मॉस्क्यूटो को वो अपना फेलो ट्रेवलर मानते हैं, मतलब साथी यात्री मानते हैं, और उससे बातें करते हैं. उसके साथ क्या क्या होता है ये हम सब आगे अध्ययन करेंगे. तो ओके स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट. यहाँ राइटर कह रहे हैं, आई डू नॉट नो विच ऑफ अस गॉट इनटू द कैरीज फर्स्ट. ये ट्रेन के डिब्बे की बात है कि डिब्बे में पहले कौन चढ़ा. रेलगाड़ी प्लेटफॉर्म से शुरू होती है और ये वहाँ की बात है. आई डू नॉट नो, मुझे नहीं मालूम, विच ऑफ अस, हम में से कौन, गॉट इनटू द कैरीज फर्स्ट, रेलगाड़ी के डिब्बे में पहले कौन आया. इंडीड, वास्तव में, आई डिड नॉट नो ही वॉज इन द कैरीज एट ऑल फॉर सम टाइम. इंडीड, वास्तव में, आई डिड नो, मुझे नहीं मालूम था, ही वॉज, मैं था, इन द कैरीज, डिब्बे में, एट ऑल, बिल्कुल भी मुझे नहीं पता था, फॉर सम टाइम, कुछ समय तक मुझे नहीं पता था कि ये रेल के डिब्बे में है. मच्छर के लिए राइटर बोल रहे हैं कि मुझे ये नहीं पता कि हम में से पहले कौन चढ़ा, और वास्तव में मुझे ये नहीं पता था कि पहले से ही डिब्बे में है, कुछ समय तक मुझे पता ही नहीं था. इट वॉज द लास्ट ट्रेन फ्रॉम लंदन टू मिडलैंड टाउन, ए स्टॉपिंग train, an infinitely leisurely train, one of those trains which give you a understanding of eternity. It was the last train from London, ये लंदन से आखिरी ट्रेन थी, टू मिडलैंड टाउन, ये लंदन से मिडलैंड के लिए आखिरी ट्रेन थी. ए स्टॉपिंग ट्रेन में रुक रुक के चलने वाली ट्रेन थी. एन इन्फिनेटली लीजरिंग ट्रेन, और ये काफ़ी लीजरी में खाली ट्रेन चलती थी. वन ऑफ दोज ट्रेन विच गिव यू एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ इटर्निटी, एंड वन ऑफ दोज ट्रेन विच गिव यू एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ इटर्निटी. इनमें से कोई भी एक ट्रेन आपको इस ट्रेन के बारे में, आप जब यात्रा करोगे तो बता देगी कि इस ट्रेन की यात्रा करना कैसा था. It was tolerably full of them. It was tolerably full when it started, but as we stopped at the suburban station, the travelers alighted in ones and twos. It was tolerably full, ये पूर्ण रूप से फुल थी, भरी हुई थी. When it started, जब ये ट्रेन चलनी शुरू हुई थी तो ये पूर्ण रूप से फुल भरी हुई थी. But as we stopped, लेकिन जैसे ही हम रुके, at सबर्बन स्टेशन मीन्स उपनगरीय स्टेशन, जो बीच बीच में जो नगर पड़ते हैं, शहर पड़ते हैं छोटे छोटे, जहाँ हाल्ट पड़ते हैं, जहाँ ट्रेन रुक रुक के जाती है, तो उसको बोलते हैं सबर्बन स्टेशन. एक होता है मेन स्टेशन जहाँ जाकर ट्रेन लास्ट होती है, एक होता है बीच बीच में जो स्टेशन आते हैं छोटे छोटे शहरों के, उनको बोलते हैं सबर्बन स्टेशन, उपनगरीय स्टेशन. जब ये ट्रेन चली तो ये फुल भरी हुई थी, लेकिन बट एज वी स्टॉप एट द सबर्बन स्टेशन, जैसे ही हम बीच बीच में उपनगरीय स्टेशन पर रुके, द ट्रेवलर्स एलाइटेड, द ट्रेवलर्स यात्री एलाइटेड उतरते गए, इन वंस एक एक करके, एंड टू दो दो करके, एक एक करके दो दो करके उतरते चले गए. जहाँ जहाँ ट्रेन बीच बीच में रुकती गई स्टेशनों पर, तो एक एक करके दो दो करके यात्री उतरते गए. एंड बाय द टाइम वी हैड लेफ्ट द आउटर रिंग ऑफ लंदन बिहाइंड, आई वॉज एलोन, और रेदर आई थॉट आई वॉज एलोन. एंड वाई द टाइम, जैसे जैसे समय गुजरता गया, ट्रेन आगे बढ़ती गई, वी हैड लेफ्ट एट द आउटर रिंग, जैसे हम लंदन, आउटर रिंग ऑफ लंदन के एक भारी क्षेत्र से गुजरे. बिहाइंड आई वॉज एलोन, तब मैं बिल्कुल अकेला हो गया था. और रेदर आई थॉट, मुझे लगा, आई वॉज एलोन, कि मैं अकेला हूँ. जैसे ही ट्रेन लंदन के आउटर रिंग से निकली, उसके पीछे से मैंने अपने पीछे देखा तो मुझे लगा कि मैं अकेला हूँ. रेदर देन आई थॉट आई वॉज एलोन, मैं बिल्कुल अकेला हूँ.
दोबारा समझने की कोशिश करेंगे। भाई ट्रेन बिल्कुल फुल थी जब शुरू हुई थी, जैसे जैसे वो स्टेशन में रुकती गई एक एक करके दो दो करके सवारी उतरती गई, और जैसे ही लास्ट में ट्रेन लंदन के आउटर रिंग से गुजरी, मैंने अपने पीछे देखा कि मैं अकेला हूँ और मैंने सोचा कि मैं बिल्कुल अकेला हूँ। देयर इज़ प्लीजेंट सेंस ऑफ फ्रीडम अबाउट बीइंग अलोन इन कैरीज दैट इज जॉल्टिंग नॉइजली थ्रू द नाइट। देयर इज़ अ प्लीजेंट सेंस ऑफ फ्रीडम अबाउट बीइंग अलोन इन द कैरीज डिब्बे में। मैं डिब्बे में अब मैं बिल्कुल अकेला था और मुझे बिल्कुल अकेला था तो मुझे आज़ादी का आनंद आ रहा था। प्लेजर आनंद, प्लेजर सेंस ऑफ फ्रीडम, मैं आज़ादी का आनंद ले रहा था मैं अबाउट बीइंग अलोन, अकेला होने पर इन द कैरीज डिब्बे में अकेले होने का मैं बिल्कुल आज़ादी अनुभव कर रहा था। एंड इट इज़ जॉल्टिंग नॉइजली एट द नाइट, एंड इज़ जॉल्टिंग नॉइजली, में ज़ोर ज़ोर से झटके लग रहे थे थ्रू द नाइट, रात में जब मैं बिल्कुल डिब्बे में अकेला था, ट्रेन में अकेला था, तो रात में ट्रेन चली थी तो हल्के हल्के शोर शराबा हो रहा था और झटके से लग रहे थे। इट इज़ लाइबर्टी एंड अनरेस्ट्रेंट इन वेरी एग्रीबल फॉर्म। इट वॉज लाइबर्टी एंड अनरेस्ट्रेंट मीन्स बिल्कुल स्वतंत्र रूप से आज़ाद, एंड इन वेरी एग्रीबल मैंने अच्छी, एग्रीवेबल अच्छा, फॉर्मिस रूप में मैं बिल्कुल पूर्ण रूप से आज़ाद था और एक अच्छे मूड में था। फॉर्मिस मूड या रूप में मैं पूर्ण रूप से क्या था, आज़ाद था, अब मुझे कोई रोक टोक नहीं थी और मैं बहुत अच्छे मूड में था। यू कैन डू एनी थिंग यू कैन लाइक। अब तुम ट्रेन में, मैं ट्रेन में को अकेला हूँ तो हम कह रहे हैं यू कैन डू एनी थिंग यू लाइक, आप कुछ भी कर सकते हो जो आप चाहते हो, मतलब जो आपकी मन में इच्छा है वो आप कर सकते हो, कोई नहीं रोकेगा। यू कैन टॉक टू योर सेल्फ, आप अपने आप से बात कर सकते हो एज अलाउड एज यू प्लीज़, एंड नो वन विल हियर यू, आप अपने आप से इतनी तेज आवाज़ बात कर सकते हो जितना तुम चाहोगे। एंड नो वन विल हियर यू, और आपको कोई नहीं सुनेगा, मतलब आप जो चाहो कर सकते हो, आप अपने आप से इतनी तेज़ी से बात कर सकते हो जितना आप चाहते हो, आपको कोई नहीं सुनेगा क्योंकि वहाँ कोई है नहीं। यू कैन हैव दैट आर्ग्यूमेंट आउट विद जॉन्स एंड रोल हिम ट्रम्पनेटली इन द डस्ट विदाउट फियर ऑफ आउटर स्ट्रोक। यू कैन हैव एंड आर्ग्यूमेंट आउट विद जोन्स, तुम जोन के साथ बहस कर सकते हो, मतलब एक काल्पनिक व्यक्ति है जो, जिनसे आप जोर जोर से बहस कर सकते हो। एंड रोल हिम ट्रम्पेटली इन डस्ट विदाउट फियर, तो रोल हिम उसको लुढ़का सकते हो, ट्रम्पेटली में जीतने के लिए, उसको विजय पाने के लिए आप लुढ़का सकते हो, उसको गिरा सकते हो। इन डस्ट इन धूल में, विदाउट फियर ऑफ आउटर काउंटर स्ट्रोक, में बिना किसी आघात के भय से तुम उसको अपनी जीत के लिए मिट्टी में ढकेल सकते हो, लुढ़का सकते हो। काउंटर स्ट्रोक मतलब होता आघात करना, बदले में कहते हैं जवाबी हमला, जिससे बोल सकते हैं कि आप बिना जवाबी हमले के डर से जॉन को मिट्टी में लुढ़का सकते हो और उस पर विजय पा सकते हो, वो आपके लौट के हमला नहीं करेगा, क्योंकि सिर्फ हम क्या है काल्पनिक व्यक्ति के बारे में बात करें। जॉन क्या है, काल्पनिक व्यक्ति है, वो है नहीं, हम उससे लड़ सकते हैं और उस पर विजय पाने के लिए उसको मिट्टी में लुढ़का सकते हैं बिना किसी जवाबी हमले के डर से। यू कैन स्टैंड ऑन योर हेड एंड नो वन विल सी यू, यू कैन स्टैंड आप खड़े हो सकते हो, ऑन योर हेड अपने सर के बल, एंड नो वन विल सी यू और आपको कोई नहीं देखेगा, आप अपने सर के बल खड़े हो सकते हो, मतलब उल्टे खड़े हो सकते हो और आपको कोई देखेगा नहीं। यू कैन सिंग, तुम गाना गा सकते हो, और डांस एक टू स्टेप, एक दो कदम, एक दो स्टेप आप डांस कर सकते हो, और प्रैक्टिस गोल्फ स्ट्रोक, और गोल्फ स्ट्रोक की आप प्रैक्टिस भी कर सकते हो, और प्ले मार्बल्स ऑन द फ्लोर विदाउट लेट और हिंड्रेंस। यू कैन प्ले मार्बल्स ऑन द फ्लोर, आप ट्रेन के डिब्बे में कंचे खेल सकते हो, विदाउट लेट और हिंड्रेंस, बिना किसी रुकावट के, बिना किसी रोक टोक के। हिंड्रेंस मीन्स रोक टोक, बिना किसी रोक टोक के आप रेल के डिब्बे के अंदर कंचे खेल सकते हो, आपको कोई नहीं रोकेगा।
यू कैन ओपन द विंडो और शट द विंडो प्रोवोकिंग ए प्रोटेस्ट। यू कैन ओपन द विंडो एंड शट विदाउट प्रोवोकिंग ए प्रोटेस्ट। बिना किसी विरोध के आप खिड़कियों को खोल सकते हो और बंद कर सकते हो। मैं ट्रेन की जो रेल के डिब्बे की जो खिड़कियां हैं, आप बिना किसी विरोध के, बिना किसी रोक टोक के आप खिड़कियों को खोल सकते हो और उनको बंद कर सकते हो। यू कैन ओपन बोथ विंडोज और शट बोथ। तुम दोनों खिड़कियों को खोल सकते हो और दोनों को बंद कर सकते हो, क्योंकि तुम आज़ाद हो, आपको कोई नहीं देख रहा है, आप अकेले हो। इंडीड यू कैन गो ऑन ओपनिंग देम एंड शटिंग देम एज सॉर्ट ऑफ फेस्टिवल ऑफ फ्रीडम। इंडीड वास्तव में यू कैन गो ऑन ओपनिंग, तुम उनको खुला छोड़ सकते हो। यू कैन गो ऑन ओपनिंग देम, आप उनको खुला छोड़ सकते हो। एंड शटिंग देम, और उन्हें आपको बंद करना भी छोड़ सकते हो, या आप उनको खुली छोड़ सकते हो या बंद करके छोड़ सकते हो। एज ए सॉर्ट ऑफ फेस्टिवल ऑफ फ्रीडम, जैसे कि आप कोई आज़ादी का त्यौहार मना रहे हो, चाहे आप उनको बंद करके छोड़ो या उनको खुला छोड़ो, इट्स अप टू यू। ये आपको निर्भर करता है। बिकॉज यू आर फ्री, यू आर अलोन इन द कैरीज, दैट्स वाई यू कैन डू व्हाट यू वांट। यू कैन हैव एनी कॉर्नर, यू कैन चूज एंड ट्राई ऑन देम इंटर। यू कैन हैव एनी कॉर्नर, यू चूज, आप ट्रेन के डिब्बे का कोई भी कोना चुन सकते हो। एंड ट्राई ऑल देम इन टर्न, और एक एक करके कोई से कोने में जा सकते हो। आप ट्रेन का कोई भी डिब्बे का कोई भी कोना चुन सकते हो और एक एक करके कोई भी टर्न वाइज किसी भी कोने में जा सकते हो। यू कैन लाई ए फुल लेंथ ऑफ द on the cushion and enjoy the luxury of breaking the regulation and possibly the heart of DORA herself। means you can lie, तुम लेट सकते हो एट फुल लेंथ, पूरी लंबाई से, ऑन द कुशन में, गद्दों पर। एंड एन्जॉय लग्जरी, और काफ़ी आनंद ले सकते हो। तुम जो रेल के डिब्बे के जो गद्दे होते हैं उन पर पूरी लंबाई के साथ लेट सकते हो, आनंद ले सकते हो। और ब्रेकिंग द रेगुलेशन, मीन जितने भी रूल्स हैं उन सबको तोड़कर आप आनंद ले सकते हो। एंड पॉसिबली द हार्ट, और दिल को तोड़ सकते हो, ऑफ DORA मतलब एक रूल रेगुलेशन है, डिफेंस ऑफ रियल एक्ट। डिफेंस ऑफ रियल एक्ट एक एक्ट है, एक रूल्स हैं ट्रेन के, इनको तोड़ के आप, उनके नियमों को तोड़ के आप, जो अंग्रेज़ों के द्वारा बनाए गए थे, आप पूरी तरह से आनंद ले सकते हैं, बिस्तरों पे पूर्ण रूप से लेट सकते हैं, आप कुछ भी कर सकते हैं। ओनली DORA विल नॉट नो एंड हर हार्ट इज़ ब्रोकन। एंड DORA को आप नहीं पता चलेगा, विल नॉट नो नहीं पता चलेगा, डैट हर हार्ट इज़ ब्रोकन, कि उसका दिल तोड़ा जा रहा है। भैया आप उसका दिल तोड़ सकते हो, दिल दुखा सकते हो, उसके बनाए हुए जितने भी रूल्स हैं उनको तोड़ सकते हो और उसका दिल तोड़ सकते हो आप, लेकिन उसको पता नहीं चलेगा। यू हैव स्केप्ड इवन DORA, और DORA से आप बच के भाग भी सकते हो, आप जो चाहें वो कर सकते हो, बिकॉज यू आर फ्री। तो ओके स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में इतना ही, इससे आगे हम आगे अध्ययन करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे। तो ओके स्टूडेंट्स, रिवाइज इट एंड लर्न एवरी हार्ड वर्ड्स एंड राइट इन योर नोटबुक। तो ओके स्टूडेंट्स, थैंक्स अ लॉट एंड हैव अ नाइस टाइम।